है एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्शन वर्ब सीरीज़। इस एक्शन वर्ब सीरीज़ में हम बहुत सारी वोकेबलरी और वर्ब्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकें। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे वर्ब सिखाए थे जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे अच्छी इंग्लिश बोलने में और लिखने में। हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे, वोकेबलरी नहीं होगी, तो हाउ विल वी बी एबल टू स्पीक इन द लैंग्वेज। तो इसीलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वर्ब्स को नहीं देखा है, तो डू लर्न देम, डू वॉच द वीडियोज़। नाउ लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट जो वर्ब है वो है स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, तानिया स्क्रीम्ड एज शी सो अ स्कॉर्पियन, यानी तानिया चिल्लाई जब उसने एक बिच्छू को देखा। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। नेक्स्ट वर्ब इज एनोय। एनोय का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या परेशान करना। ही अनोइज मी बाय क्वेश्चनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, यानी वो बार बार सवाल करके मुझे परेशान करता है। नेक्स्ट वन इज़ कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब होता है उलझ जाना। आई एम कन्फ्यूज अबाउट बाइंग अ न्यू लैपटॉप। मैं एक नए लैपटॉप को ख़रीदने के बारे में उलझन में हूँ कि मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट वर्ब इज़ मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। द आइसक्रीम विल मेल्ट इफ़ यू डोंट ईट इट, यानी अगर तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे तो वो पिघल जाएगी। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्रीज। क्रीज का मतलब होता है सिलवटे पड़ना। डोंट सिट ऑन माई जैकेट, यू विल क्रीज इट, यानी मेरी जैकेट पर मत बैठो, इससे सिलवटें पड़ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ब इज कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के आने की वजह से, भूकंप के आने की वजह से बिल्डिंग ढह गई। नेक्स्ट वर्ब इज एलॉप। एलॉप का मतलब होता है भाग जाना। आर यू ट्राइंग टू एलॉप फ्रॉम द सिचुएशन, क्या तुम हालात से बचने की कोशिश कर रही हो, भागने की कोशिश कर रही हो। नेक्स्ट वर्ब इज रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। आई मैसेज्ड हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई, यानी मैंने उसे मैसेज किया, टेक्स्ट किया, बट उसने जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ब इज नॉट। नॉट का मतलब होता है ऊपर नीचे हाँ में सिर हिलाना, अप्रूवल दिखाने के लिए। जॉर्ज वॉज नेडिंग हिज हेड, जॉर्ज वॉज नोडिंग हिज हेड इन ऑर्डर टू आंसर, यानी जवाब देने के लिए जॉर्ज अपना सिर हिला रहा था। नेक्स्ट वर्ब इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, परेशानी डालना। अ लार्ज ट्री ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड, यानी एक बड़े पेड़ की वजह से रोड पर बाधा आई। फॉर एग्जाम्पल, रोड के बीच में कोई बड़ा सा पेड़ खड़ा है या वो गिरा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अ लार्ज ट्री ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड। नेक्स्ट वर्ब इज ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है फंसना। वी ट्राई टू ट्रैप द बर्ड, यानी हमने पक्षी को फंसाने की या पकड़ने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ब इज शॉक। शॉक का मतलब होता है चौंक जाना। ही इज़ रियली शॉक्ड अबाउट वॉट शी सैड, यानी जो कुछ उसने कहा उसके बारे में वो बहुत चौंका हुआ है। नेक्स्ट वर्ब इज स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना। आई स्प्लैश्ड सम वाटर ऑन माई आईज, यानी मैंने अपनी आंखों पर कुछ पानी छिड़का। नेक्स्ट वर्ब इज ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंद देना या कुचल देना। हर फ्लावर वॉज ट्रैम्पल्ड इन द क्राउड, यानी उसका फूल, उसका फ्लावर भीड़ में रौंद दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कोई फूल हो, वो गिर गया हो तो पैरों तले वो रौंद दिया गया हो। नेक्स्ट वर्ब इज रिहर्स। रिहर्स का मतलब होता है टू प्रैक्टिस समथिंग, किसी चीज़ का अभ्यास करना। आई एम रिहर्सिंग माई डायलॉग्स फॉर द प्ले, यानी मैं प्ले के लिए अपने डायलॉग्स याद कर रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज वेंडर। वेंडर का मतलब होता है यहाँ वहाँ भटकना। रिया वेंडर्ड अराउंड द मार्केट ऑल डे, यानी रिया पूरे दिन भर मार्केट में घूम रही थी। नेक्स्ट वर्ब इज ओबे। ओबे का मतलब होता है आदर करना, किसी चीज़ का पालन करना। ऑल पीपल शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी सब लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ब इज एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान करना। दे वर एस्टोनिश्ड टू हियर दैट ही फेल्ड, यानी वो ये सुनकर बहुत हैरान थे कि वो फेल हो गया। नेक्स्ट वर्ब इज इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। आई विल इंक्रीज द रेंट नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले महीने किराया बढ़ा दूंगी। नेक्स्ट वर्ब इज बोर। बोर का मतलब होता है उब जाना। शैल वी गो आउट फॉर अ मूवी, क्या हम बाहर जाएं मूवी देखने। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गई हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। ही वॉज अबाउट टू सिंक इन द रिवर, यानी वो नदी में डूबने ही वाला था। नेक्स्ट वर्ब इज रिंकल। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना। द वुमन हैड अ रिंकल्ड फेस, यानी औरत की बहुत, जो उसका चेहरा था वो बहुत रिंकल्ड था, उस पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। नेक्स्ट वर्ब इज चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना। आई नेवर चीट ड्यूरिंग एन एग्जाम, यानी मैं एग्जाम के दौरान चीटिंग नहीं करती। नेक्स्ट वर्ब इज सिंपथाइज। सिंपथाइज का मतलब होता है किसी को हमदर्दी दिखाना। दे सिंपथाइज हर फॉर हर लॉस, यानी जो कुछ उसने खोया उसके लिए उन लोगों ने उसको हमदर्दी दिखाई।
नेक्स्ट वर्ब इज़ अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। शी वॉज अपॉइंटेड एन इंग्लिश प्रोफेसर, यानी वो इंग्लिश प्रोफेसर अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, किसी वर्ड को, किसी लेटर को सही तरह से बोलना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, यानी वर्ड्स को, शब्दों को सही तरह से प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वर्ब इज़, वैसे इस वर्ड में भी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, लोग इसको प्रोनाउंस पढ़ते हैं, हालांकि ये प्रोनाउंस होता है, इट्स प्रोनाउंस नॉट प्रोनाउंस। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्वरल। क्वरल का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। आई सो देम क्वरलिंग विद ईच अदर, यानी मैंने उन दोनों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे वर्ब सीखे, साथ ही साथ हमने उन्हें यूज़ कैसे किया ये भी सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो, आपकी स्किल्स बहुत इंप्रूव हो। और मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।